वो कमा कि मेरी जमीन पर बदमाशी करना करो, मेरी जमीन पर अदावत न करो, मेरी जमीन पर फसाद की बात न करो, मेरी जमीन पर झगड़े लड़ाई की बात न करो, मेरी जमीन पर गरीब को परेशान करने की बात न करो। अगर मैं मिटाने पर आऊं तो तुम्हारे मुल्कों के नामो निशान मिटा के रख दूंगा। आज कितने लोग हैं, किसने ऐसे हमारे समाज के अंदर में, वो तो सोचते हैं मैं मरूंगा ही नहीं। अगर खुदा की कसम, अगर इजराइल अलैहिस्सलाम जो मौत का फरिश्ता है, जो रूह की निकालते हैं, अगर इनके पास घूस का मामला होता ना तो अमीर लोग गरीब को पहले टपका देते। ऐसा कीजिए, जो है इजराइल साहब, मौत का मलकुल मौत साहब, आप ये पैसा ले लीजिए, ये मेरे बगल वाले पड़ोसी है, इनको टपका दीजिए। खुदा का शुक्र है मलकुल मौत घूस नहीं लेता। अगर मलकुल मौत इजराइल अलैहिस्सलाम अगर घूस लेते, खुदा की कसम एक भी गरीब जिंदा नहीं होता। आज हम देखते हैं अमीर लोगों की शादी प्रोफेशनल शादी हुआ करता है। एक शादी में कम से कम 8 से 9 लाख रुपए खर्च करता है। और गरीब आदमी को देख लीजिए, बेचारे के पास खाने का एक वक्त का खर्चा नहीं है, लेकिन वो भी डरते डरते अपनी बेटी की शादी के लिए परेशान होता है। हमारे मोहल्ले में एक से एक बढ़ के समाज है, एक से एक अमीर कबीर आदमी है, अपने आप को जो है जमींदार कहलाता है, इंजीनियर साहब कहलाता है, मास्टर साहब मिल जाएंगे, मुखिया साहब मिल जाएंगे, सरपंच साहब मिल जाएंगे हमारे समाज के अंदर में, लेकिन एक भी आदमी गरीब के पक्ष में खड़ा नहीं होगा। कि हमारे समाज में एक आदमी है, उनके पास 2-3 लड़की है, जवान बड़ी है, उसने बलूगत को पहुंच चुकी है, कोई एक बंदा खड़ा नहीं होता। वो समाज में एक गरीब आदमी की लड़की क्यों कुंवारी पड़ी है, सब मिलकर के शादी करा दें। आज ये मुसलमान किसी गरीब की हिमायत में खड़ा नहीं होता है। ये मुसलमान आज किसी गरीब की मदद करने को तैयार नहीं है। आज मुसलमान लड़कियां आज दूसरे कौम के साथ भाग रही है, उनके साथ जो है लव मैरिज कर रही है। आज इन मुसलमानों को क्या हो गया है? खुदा की कसम, ये मुसलमान अगर एक निगाह करम फरमा दे एक गरीब पर, एक भी गरीब की बेटी कुंवारी नहीं रहेगी। अपने आप को प्रदान कहने वाले, अपने आप को मस्जिद मदारिस की सिक्योरिटी समझने वाले, उन सिक्योरिटी को चाहिए हम इस मस्जिद के सिक्योरिटी हैं, इस मस्जिद के जितने भी लोग अगर यहाँ पे नमाज पढ़ते हैं हमारे मुक्तदी हैं, इस मस्जिद के अगल बगल इस गांव के अंदर में एक भी गरीब लड़की कुंवारी न पड़े। अगर आदमी एक गांव के अंदर में चाह ले एक गरीब लड़की की शादी करानी है, तो अगर खुदा की कसम हर महीने एक लड़की की शादी हो सकती है। हर आदमी 100 आदमी अगर 1000 रुपए करके देंगे, उस गरीब लड़की की शादी हो जाएगी। लेकिन यहाँ तो 2 रुपए देने को तैयार नहीं। जिस आदमी के पास 2-4 लड़की होती है, वो इंसान जो है परेशान रहता है, मैं अपनी बेटी की शादी कैसे कराऊं, ये अल्लाह से शिकायत करता है, अल्लाह के पास हाथ फैलाता है, कहता है मेरे पास 2-2 लड़की है, 3-3 लड़कियां, मैं अपनी बेटी की शादी कैसे कराऊं, मेरे पास कोई रकम मुहैया नहीं है, मेरे पास दौलत नहीं है, मेरे पास कोई इंतजाम नहीं है, शादी का कोई सामान मुहैया नहीं है। अल्लाह का शिकायत करता है कि किसी को बीमार तो गरीबी न दे। देखिए बंदा अल्लाह से क्या शिकायत करता है कि किसी को बीमार तो गरीबी न दे, गरीबी अगर दे तो बेबी न दे, कि किसी को बीमार तो गरीबी न दे। अल्लाह उस बंदे से शिकायत करता है, इलाहुल आलमीन बेटी अगर दिया है तो इसका इंतजाम भी फरमा दे, या तो गरीबी अगर दे तो बेटी न दे। दोस्तों कुरान कहता है कितने ऐसे अगल बगल वाले से पूछेंगे, उस गांव वाले से पूछेंगे फला गरीब की लड़की कुंवारी पड़ी रह गई, उनकी जो उम्र खत्म हो गई, कुंवारी रह करके कुंवारी लड़की रात की तन्हाई में बिस्तर में रोती रही, कुंवारी होकर तो उसकी जिंदगी खत्म हो गई। कोई एक आदमी शादी कराने के लिए खड़ा क्यों नहीं हुआ? कल उनसे भी पूछा जाएगा। दोस्तों मौत तो आ पकड़ेगी,
जब इंसान का जुल्म ज्यादा होने लगता है, परेशानी ज्यादा होने लगता है, ज्यादा करने लगता है, तो अल्लाह ताला मलकुल मौत को भेज देते हैं इजराइल अलैहिस्सलातु वस्सलाम को। कुरान कहता है कुल इन्नल मौतल्लज़ी तफिरून मिन्हु व इन्नहु मुलाक़ीकुम सुम्मा तुरद्दून इला आलिमिल ग़ैबि वश्शहादति फयुनब्बिउकुम बिमा कुंतुम तामलून। दोस्तों, कुरान कहता है तुम कहां भाग के जाओगे? मौत के मलकुल मौत से तुम भाग ही नहीं सकते। कुरान कहता है कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, अमीर हो या गरीब हो, आका हो या गुलाम हो, महलों में जिंदगी गुजारने वाले हो या फूस की झोपड़ी में, मौत आके पकड़ लेगी। अमीर कबीर आदमी से पूछो, डॉक्टर नाप लेता है इस आदमी के पास कितना पैसा होगा, खड़े खड़ा नाप लेगा। अगर ज्यादा पैसा होगा कहेगा डायरेक्ट ये जो है हॉप पे जाएंगे, इमरजेंसी कोटा में चले जाएंगे। गरीब आदमी को डॉक्टर साहब कहते हैं ठीक है हुआ तो हुआ, नहीं तो सरकारी अस्पताल में भेज दिया। लेकिन अमीर आदमी को डायरेक्ट वो जो है शीशे के अंदर में पैक करवा देता है, वहां से 10,000 का रोज बिल आ रहा है। खुदा की कसम, मलकुल मौत की जब गिरफ्त होती है, मलकुल मौत पैसे वाले को जब पकड़ता है, घिसेट के यहां से लेके जाएगा पूर्णिया पर, वहां से घिसेट के कटिहार मेडिकल कॉलेज ले जाएगा, वहां से घिसेट कर दिल्ली तक पहुंचा देगा। मलकुल मौत कहता है तुम्हारा पैसा गरीबों के पीछे खर्च नहीं हुआ, तुम्हारा पैसा जो है मस्जिद मदारिस के पीछे खर्च नहीं हुआ, तुम्हारा पैसा किसी नेक काम में खर्च नहीं हुआ, चलो डॉक्टर को निकाल के दो। खुदा की कसम, डॉक्टर के पास जाइए, आपको पखाना पेशाब करवा के पैसा वसूल लेगा। इसलिए कहता हूं अल्लाह के बारगाह इलाही में सस्ता रेज हो जाओ, मदारिस के अंदर पैसे खर्च करो, मस्जिद के अंदर अपने पैसे को खर्च करो। अगर यहां खर्च नहीं करोगे तो मलकुल मौत तुम्हें डॉक्टर से निकलवा लेगा। आज हमारे समाज में गरीब यतीम लड़की रो रही है, रात की तन्हाई में मासूम छोटी बच्ची जो हुस्न बलूगत को पहुंच चुकी है, रात की तन्हाई में रोती है। जब उनका जो है बाप शादी कराने का जो है कोई साजो सामान लड़की नहीं देती है, उनके बाप के पास कोई पैसा नहीं होता है, तो लड़की कोई दूसरा रुख अपना लेती है, किसी और के साथ भाग जाती है। जज़ाकल्लाह, अल्लाह बेचारे को जज़ाए खैर अता फरमाए। दोस्तों, आए दिन हम देखने के लिए मिल रहे हैं, आज जब यूट्यूब फेसबुक और जो है गूगल पर देखते हैं फला मुस्लिम लड़की फला के साथ भाग गई, तो बहुत अफसोस होता है। ए भाई, ये तो अफसोस पहले करने चाहिए ना, आज भाग गई तब अफसोस हो रहा है। कह रहे आज मुसलमान की लड़की सर कटा दी, आज जो है मुसलमान का सर नीचा कर दिया। कैसे नीचा कर दिया? इसका जिम्मेदार तो आप ही है ना। आज हमारे मस्जिद मदारिस पर कब्जा हो रहा है। ए देखिए बच्चे, इन पर बयान को दिए, अल्लाह इनको देने को कबूलता फरमाए। इसलिए मुसलमानों, अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा, अभी भी कुछ नहीं हुआ है। अपनी मस्जिद को आबाद करने वाला बन जाओ, और जो है रात की तन्हाई में, रात में जो है दिन में 24 घंटा कुरान पढ़ने वाला बन जाओ। खुदा की कसम, अगर आपका पैसा अगर 2 रुपया 4 रुपया अगर आप चाह लेंगे ना, क्या जिस तरह हम अपने बच्चे की परवरिश करते हैं, इसी तरह हम सदका के तौर पर, सदके जारिया के तौर पर आप 1000 रुपया, 500 रुपया, 200 रुपया अगर मदारिस के यतीम गरीब बच्चे के सब्जी चावल में अगर पैसा दे देंगे, खुदा की कसम आपको मुसीबत छू नहीं सकती, आपको बीमारी को छू नहीं सकती। आज रमजान मुबारक के महीने में, ये बाबरकत महीना हमारे सामने आ रहा है, लोग ज़कात निकालते हैं, लोग ज़कात निकालते हैं, जान का सदका, माल का सदका करता है, माल को पाक करता है, जान को पाक तो करता है, ताकि हमें कोई बीमारी नहीं हो, कोई परेशानी नहीं हो। जिस मौत से तुम भागते हो वो तुम्हें आ पकड़ेगी, फिर उस रात की तरफ लौटाए जाओगे। कौन मौजूदा और ताहिर को सुनने और देखने वाला है? बड़ा आदमी मरता है तो उसको भी वही कब्र में डाला जाता है, वही कब्रिस्तान में डाला जाता है। अगर कोई गरीब आदमी मर जाता है तो वही कब्रिस्तान में डाला जाता है। एक बड़ा आदमी मर गया, मरने के बाद उसे जो है कब्र के अंदर डाल दिया, डालने के बाद 2 साल के बाद कब्र बराबर हो गया, बराबर होने के बाद फिर एक आदमी कोई गांव में इंतकाल हुआ,
सारा शरीर उनका तो खत्म हो गया था, लेकिन ये सर का खोपड़ी बचा हुआ था। कब्र खोदने वाला जी सर के ऊपर खोपड़ी के ऊपर अपना पैर रख दिया। खोपड़ी के ऊपर से आवाज आती है, ए कब्र खोदने वाला, मैं अमीर आदमी का ये मुंडी हूँ, अमीर आदमी को खोपड़ी हूँ। आज जो है जिस गरीब आदमी सलाम करता था, आज वो मेरे खोपड़ी पर जो है पैर रख के खड़ा है। कुछ नहीं बचेगा। ये घमंड, ये गुरूर, ये तकब्बुर सब अल्लाह ताला ने तो नाबूद कर देंगे। दोस्तों, इसलिए कुरान कहता है